आप हमसे शादी करेंगे? अरे बिल्कुल आपसे शादी करेंगे, और आप बस एक बार हाँ बोल दें और नहीं ये नकाब जो है हटा दीजिए। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और आपने ऐसे किया। अगर आप नहीं आएंगी ना तो मैं सबको यहाँ पर बुला लूंगी और कह दूंगी कि खिड़की खुली हुई है और प्लीज प्लीज आ जाइए। इसे तो ना बचकर ही नहीं 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 मामी जी, अगर चांदनी प्रॉब्लम है तो हम सबको मिलकर उस प्रॉब्लम को इस घर से दूर भेजना है। आप सोचिए, अगर मैं बन जाऊं अर्जुन की वाइफ तो सेट हो जाएगी आपकी लाइफ। अरे शक्ति जी, मैं मामी जी से अभी यही बात कर रही थी कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, सारा किया धरा उस शातिद चांदनी का है। माया जी हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हम जैसे निर्दोष का साथ देने की और हमको बचाने की कोशिश की। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो है मम्मी जी, अगर हम तीनों एक साथ मिल जाए ना तो इस चांदनी को ना कोई बचा नहीं पाएगा, बता रहे हैं आपको। माँ, आई एम रियली सॉरी। हमारी वजह से आपको माफी मांगनी पड़ी। आपने बिल्कुल सही कहा था, हमें घर वालों से एक बार बात कर लेनी चाहिए थी। यूं ही शक्ति जीजा जी को सुधारने की कोशिश में नहीं लग जाना चाहिए था। एक्चुअली पता है माँ, प्रॉब्लम क्या है, हमें कोई समझाने वाला नहीं है। अर्जुन वो तो हमारी हर बात मान लेता है, बट आई प्रॉमिस अब से कुछ भी करने से पहले हम आपकी सलाह जरूर लेंगे। हमसे सलाह चाहिए ना, तो सुनो। समाज सुधार का बड़ा शौक है ना तुम्हें, तो करो बाहर जाकर। मिनिस्टर हो, जनता का जीवन सुधारो। परिवार का जीवन सुधारने की बीड़ा लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। परिवार के लिए कुछ करने से पहले परिवार का होना पड़ता है। पहले ठीक से इस घर की बहू तो बनकर दिखाओ, फिर करना सुधार। सुधार जी माँ की एक बात को कब से लेकर बैठे हो? मीटिंग्स के लिए नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, तुम भी ना इससे नाराज क्यों हो रही हो? इतनी अच्छी बहू हो तुम, माँ भी ना, पता नहीं कितनी अच्छी बहू चाहिए उन्हें भी। अर्जुन प्लीज, तुम हमारी प्रॉब्लम नहीं समझोगे और तुमसे तो एडवाइस लेना ही बेकार है। हमारी हर हाँ में हाँ मिला लेते हो। अगर माँ ने ऐसा कहा है, दैट मीन्स कि हम में ही कोई कमी है। कुछ तो है जो माँ हमसे चाहती है और हम कर नहीं पा रहे। आई एम वेरी श्योर।
पता नहीं ये बुढ़िया ने मेडिसिन बॉक्स कहाँ रख दिया है। पता नहीं कौन सी मुसीबत सर मोल ले ली है मैंने। जब देखो तब इसका ख्याल रखना पड़ता है। सुबह सुबह उठ जाओ, मंदिर लेकर जाओ और उसके बाद 2 वक्त की मेडिसिन खिलाओ। सच में अगर मुझे ये पूरी जिंदगी करना पड़ा ना, मैं तो पागल ही। माँ, आप ये दवाई ले लेती तो। रख दो, हम ले लेंगे। खड़ी क्यों? ऐसे अरे रख दो और जाओ। आप ये दवाई खा लीजिए, उसके बाद हम चले जाएंगे। बेटी को जिद करने का हक मिल जाता है, लेकिन जब तक बहू को वो हक ना मिले तब तक तो उसे ऐसी लो। चले मंदिर। बेटा माया को आने दो। आओ आओ। कल पापा को लेकर मॉर्निंग वॉक और सब्जी खरीदना, आज मंदिर साथ आना। चांदी तो मुझे बुढ़िया से दूर ही कर देगी। अब गलती हो गई, सुबह आंखें नहीं खुली, वरना मैं ही अकेले लेकर आती इस बुढ़िया को मंदिर। सच कहता हूँ, कल जो कुछ भी हुआ, एक पल के लिए घबरा गया था मैं। मुझे लगा कि ये राखी कुछ कर लेगी और हम हमारे आने वाले नाती को खो देंगे। पर भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है, इसीलिए तो हम आज मंदिर जा रहे हैं। जानती हो बेटा चांदनी, शादीशुदा जिंदगी की सबसे पहली और बड़ी खुशी होती है कि अपनी संतान को देखना। और वही खुशी दोबारा तब मिलती है जब आपके बच्चों के बच्चे हो। और इसलिए होता है ना कि बच्चे कई बार दादा दादी और नाना नानी से ज्यादा घुल मिल जाते हैं, करीब होते हैं उनके। तुम देखना, जब तुम्हारा बच्चा होगा तो हमारी सुलक्षणा बहन को एक पल की फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, बच्चे को अलग होने ही नहीं देगी। ये बड़ी जनरल नॉलेज वाली बात है, क्यों भाई अब चले? चलिए जीजा जी, मंदिर की ओर बढ़े आगे। ओ माल्यादीनि सुगंधिनी माल्यादीनि वैप्रुमानितानि पुष्पाणि ग्राणे वनवेश्वरे। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृता। भोलेनाथ, आपने हमारी हर इच्छा पूरी की। हमारा बेटा घर वापस आ गया। वो जिसे पसंद करता था वो भी उसके जिंदगी में लौट आई। बस अब उसका परिवार पूरा कर दीजिए। एक स्वस्थ बच्चा आ जाए। भोलेनाथ आपकी इच्छा अवश्य पूरी करें।
ये लीजिए बहन। पंडित जी, इसे आशीर्वाद दीजिए कि ये जल्द से जल्द माँ बने। ये क्या मांग रही है आज भोलेनाथ जी से? पाँव छुओ पंडित जी के, आशीर्वाद लो। स्वास्थ्य कल्याणमस्तु। माँ, तुम्हें नहीं चाहिए बच्चा? हमें तो चाहिए। आंटी जी ने तो आज आप पर बाउंसर ही डाल दिया। आई कैन अंडरस्टैंड। बट वो नहीं समझती हैं, ओल्ड जनरेशन है ना, कि न्यू जनरेशन के बच्चों को इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए होता है, इसीलिए आप इतनी शॉक्ड हैं, इतनी घबराई हुई हैं, राइट? नो, हम घबराए हुए नहीं हैं और ना ही माँ की बात सुनकर शॉक में हैं। चांदनी, गुड मॉर्निंग चांदनी। क्या हुआ? वैसे वहां अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ हुआ क्या? और आज वॉक पर नहीं गई थी तुम? वक्त देखो क्या हुआ। क्या टाइम हुआ है? 8 बज गए। 8 बज गए? तो तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? आज सुबह हम सब वॉक पे गए थे, मामा जी भी थे। तुम्हें पता है माँ ने भोलेनाथ जी से क्या मांगा? क्या मांगा माँ ने? उन्होंने हमसे भी कहा कि उन्हें बताओ ना, क्या मांगा? कि उन्हें एक बच्चा चाहिए। बच्चा? हाँ। हम है ना, हम भी तो माँ के लिए बच्चे ही है ना। हे भगवान, अर्जुन तुम सच में ट्यूबलाइट हो या सिर्फ अनजान बनते हो? बच्चा मतलब यू नो। ओह यस। माँ हमसे बच्चा चाहती हैं। हाँ। हाँ ना, वाकई में ग्रेट है। जो बात हम इतने टाइम से नहीं कह पा रहे थे, आज वो माँ ने कह दी। वो भी माँ को मिलते तो उनसे सीधा गले लगते हैं। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते हो ना? अब इसमें सीरियस होने वाली क्या बात है? इसमें तो खुश होने वाली बात है ना। चांदनी, माँ ने बिल्कुल सही सोचा। 3 साल हो गए हमारे रिश्ते को। अब ऐसे शुभ मुहूर्त में देर किस बात की?
अर्जुन छोड़ो, मुझे तो बस मौका चाहिए। क्यों? तुम नहीं चाहती? नहीं। हाँ? क्या? हम या हमारा बच्चा? बस भी करो। माँ को तो नहीं पता ना कि हमारा मतलब है कि हम दोनों के बीच वो यही ना कि हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, राइट? पर अभी घबराने वाली क्या बात है? अब जब माँ ने परमिशन दे दिया तो नहीं? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि सडनली बैठे बैठे बोल दो कि बच्चा कर लो। ऐसे थोड़ी ना बच्चा होता। तो कैसे होता? अब इन सारी चीजों के लिए थोड़ी कोई स्पेशल मुहूर्त निकलवाता। चांदनी, 3 साल हो गए हमारे इस रिश्ते को। इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, पर आज तक हम दोनों ने कभी पति पत्नी का रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन आज दूर रहने की कोई वजह नहीं। वो माँ को किचन में हेल्प करनी है। चांदनी, एक बात कहे? आज तक हम दोनों एक कसम में बंधे थे और तुम ही ने हमसे कहा था जब तक माँ तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेती तब तक हम दोनों के बीच किसी भी तरीके का पति पत्नी का रिश्ता नहीं होगा। अब तो माँ ने भी खुद ही कह दिया कि अब से सही मायने में हम दोनों पति पत्नी हो गए। You, my better half, and vice versa. I love you, चांदनी। अब हमारे बीच किसी भी तरीके की दूरी की कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर कह दो माँ से कि उनका बेटा उनकी मुराद पूरी कर देगा। ओह, शॉकिंग। माया, लग तेरे साथ में है। अर्जुन और चांदनी के बीच अब तक कुछ हुआ ही नहीं और अब मैं होने भी नहीं दूंगी, किसी हाल में नहीं। आज रात से पहले ही कुछ ऐसा करूंगी मैं कि इनके बीच की दूरियां ही रहे। I'm really sorry. इट्स ओके। मैं भी आंटी जी की हेल्प करने ही जा रही हूँ। हम भी किचन में ही जा रहे थे।
क्या बात है? थोड़ी देर पहले आप बहुत नर्वस थी, अभी इतनी खुश लग रही हैं। हाँ, वो नर्वसनेस किसी ने भगा दी। मैंने इसे हस्बैंड इफेक्ट कहते हैं। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना। मैडम जी, ये देखो तेल की बोतल कचरे के डिब्बे में फेंका है किसी ने। राखी दीदी के कमरे के बाहर कचरे के डिब्बे में तेल की बोतल।